हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा। इससे पूर्व हमने दिष्ट धारा को पढ़ा था और दिष्ट धारा का एक जो अभिलक्षण है, गुण है कि वो दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। दिष्ट धारा दिशा में परिवर्तित नहीं होती है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिव करंट है। अल्टरनेटिव करंट वह धारा है जिसमें समय के साथ साथ क्या होता है, दिशा में तथा परिमाण में क्या होता है, आवर्त रूप से परिवर्तन होता रहता है। द करंट विच इज चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कॉल्ड अल्टरनेटिव करंट। समझ रहे होंगे कि प्रत्यावर्ती धारा वह धारा कहलाती है जिसमें समय के साथ उसके परिमाण तथा दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये देखिएगा, समय के साथ जो है दिशा भी परिवर्तित हो रही है और परिमाण भी क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। इस तरीके के जो करंट को हम कहेंगे वो कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, ये भी आई हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे आप, आवर्त रूप से परिवर्तन हो रहा है। ये टी हम 0 ले रहे हैं, तो 0 से ये जो है आपके, इसको हम दिखा रहे हैं धारा, और इसको इसके साथ साथ वोल्टेज भी क्या हो रहा है, वोल्टेज में भी जो है परिवर्तन हो रहा है आवर्त रूप से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको हम धारा दिखा रहे हैं, तो ये धारा का शिखर मान, इसको हम टोटल बोलेंगे I0, इसको कहेंगे I0। ये धारा का शिखर मान हो गया। ये है वोल्टेज। ठीक है, ये आपका वोल्टेज का जो है ये हो जाएगा शिखर मान, इसको हम कहेंगे V0। अभी क्या मिलेगा, वोल्टेज का शिखर मान। तो यहाँ पे जो कंडीशन है देखिए, मतलब प्रत्यावर्ती धारा 0 से स्टार्ट हुई, एक दिशा में गई। ठीक है, ये आपका T हो गया, T/2, पुनः T, मतलब एक चक्कर पूरा करने में जो है, यदि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो ये एक चक्कर पूरा कर रही है, तो अर्ध चक्र धनात्मक दिशा में और अर्ध चक्र दूसरी दिशा, मतलब विपरीत दिशा में, ऋणात्मक दिशा में चल रही है। और जो औसत जो चक्र है, एक चक्र है, वो क्या होगा, 0 होता है। इसमें प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, तो ये T हो जाएगा, ये 3/3 T/2, ये हो जाएगा 2T। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, जो प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा का जो प्रवाह है ये सुगमता से होता है। और आजकल जो हम लोग व्यवहारिक जीवन में जो उपयोग करते हैं, जितने भी उपकरण प्रयोग करते हैं, वे उपकरण किससे चलते हैं, अल्टरनेटिव करंट से चलते हैं। क्योंकि हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो कौन सी करंट होती है, AC करंट होती है। ठीक है, तो प्रयोग से माना हम ये कहते हैं कि यदि हमारे किसी परिपथ में 220 वोल्ट का विभवांतर सप्लाई हो रही है, 220 वोल्ट का विभवांतर सप्लाई हो रहा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि हम यदि 220 का वोल्ट का विभवांतर हम सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो है, इसका हम इसको किस में लेते हैं, वर्ग माध्यमूल मान में लेते हैं, IRMS में लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर, और IRMS होता है I0/√2। तो जो शिखर मान हो जाएगा धारा का, वो होता है IRM, मान 220 वोल्ट किसी परिपथ में जा रही है, तो 220 वोल्ट इंटू √2, तो ये हो जाएगा 220 इंटू √2 की वैल्यू हो जाएगी 1.414, तो ये हो जाएगा 311 जो वोल्ट का जो करंट है। ठीक है, जो 311 वोल्ट धनात्मक से 311 ऋणात्मक तक ये चलता है। 311 से किसी परिपथ में धनात्मक 311 से ऋणात्मक 311 तक ये धारा क्या होती है, किसी चक्र में चलती है। तो हम कह सकते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं कि जो व्यवहारिक रूप से हम यूज करते हैं वो वर्ग माध्यमूल मान में यूज करते हैं, किसका, धारा का। तो
बच्चों आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, ये हमने पढ़ा अल्टरनेटिव करंट। अब अल्टरनेटिव करंट का ओरिजिन क्या है, इसका जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट में जो धारा है, धारा का होती है I बराबर I0 साइन ओमेगा, ठीक है। और वोल्टेज के लिए जो सूत्र होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। I0 क्या है, शिखर मान है धारा का, ठीक है। ओमेगा टी क्या है, कोणीय वेग है, ठीक है। ओमेगा टी समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और इसमें जो है वोल्टेज क्या है V0 और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग से जो है परिवर्तन हो रहा है। तो जो ओरिजिन है, मैंने कहा कि जो प्रत्यावर्ती धारा, जो प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो जिसमें जो है समय के साथ साथ दिशा तथा परिमाण में जिसका क्या होता है, परिवर्तन होता है। और एक निश्चित समय अंतराल के बाद पुनः फिर वो जो है उसी को क्या कर रही है, पुनरावृत्ति कर रही है। ये कंडीशन कहलाती है आपकी अल्टरनेटिव करंट। और एक जो अल्टरनेटिव वोल्टेज है, अल्टरनेटिव वोल्टेज भी वह वोल्टेज है जो समय के साथ साथ दिशा तथा परिमाण में उसका परिवर्तन होता है। और एक निश्चित समय पश्चात, एक निश्चित समय पश्चात, जैसा मैंने आपको समझाया, तो एक निश्चित समय पश्चात पुनः वो उसी को क्या कर देता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है। जिसके जो जनरल समीकरण है वो है I बराबर I, धारा का जनरल समीकरण है प्रत्यावर्ती धारा का I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अब इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का जो ओरिजिन है वो है, आप जानते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। धारा का कैसे उत्पन्न हुई धारा, इसका जो ओरिजिन है वो है प्रत्यावर्ती जो वैद्युत वाहक बल है, प्रत्यावर्ती धारा है। प्रत्यावर्ती धारा का जो ओरिजिन है वो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है, ठीक है। कि हम कहते हैं कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, आपने ये पढ़ा होगा, मैं केवल आपको आइडिया दे रहा हूं, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने कोई कुंडली रखी है, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली रखी है और इस कुंडली को, ये कुंडली जो है, कुंडली का तल का लंब चुंबकीय क्षेत्र में 0 डिग्री कोण बना रहा है, इसको हम बोलेंगे PQRS। यदि ये 0 डिग्री बना रहा है कोण, तो यहाँ पे जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो क्या होगा, परिवर्तन क्या होगा, अधिकतम होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा, अधिकतम होगा। अब इसको जो है हम क्या कर रहे हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय चाल से इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। धनात्मक से ऋणात्मक कंडीशन में इसको जो है क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो घुमाने पर क्या होता है, घुमाने पर इस, यदि हम इसको घुमाएंगे तो ये इस तरीके से हमने इसको घुमाया, तो ये t समय पश्चात कोणीय ओमेगा कोणीय चाल से, माना सपोज इस तरीके से, ये जो है t समय पश्चात, t समय पश्चात जो है ये थीटा कोण बना रहा है। कौन सी, ये कुंडली, ठीक है। ये कौन सा कोण बना रहा है, थीटा। और थीटा किसके, ओमेगा टी के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, स्टार्टिंग में हमने कहा कि जब किसी कुंडली में को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और परिवर्तन क्या होता है, फाई बराबर BA, क्योंकि कुंडली में फेरों की संख्या n मानते हैं, NBA cos थीटा। अब चूंकि थीटा क्या है, हमारा थीटा क्या है, ओमेगा टी है, तो फाई इक्वल हो जाएगा NBA cos ओमेगा टी। क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब किसी धारावाहिक, जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जा रहा है, तो घुमाने पर क्या हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। वह प्रेरित वैद्युत वाहक बल, उसको कहते हैं हम
प्रेरित वैद्युत वाहक बल ये हो गया, ई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जो है डी फाइव बटे डी, ठीक है, एन डी फाइव बटे डी टी, माना कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, एन है, ठीक है। तो हम जो वैल्यू रखेंगे ये हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, एन फेरों की संख्या मैंने यहां रखी है तो एन बी ए डी बटे डी टी कॉस ओमेगा टी, समझ आ रहा है। अब इसका यदि हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए, इसका जो डिफ्रेंसिएशन हो जाता है कैसा, इसका जो डिफ्रेंसिएशन हो जाता है वो हो जाता है कॉस ओमेगा टी का होगा माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है, और ओमेगा टी का 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा, ठीक है, और माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एन बी ए ओमेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस साइन ओमेगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका वैद्युत वाहक बल। अब हमने निकालना क्या है, मैं आपको अल्टरनेटिव करंट का ओरिजिन बताता हूं, किस तरीके से अल्टरनेटिव करंट जो निकलती है। अब चूंकि हम कह रहे हैं कि जब ये जो है कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, ठीक है, 0 से 1 से लेकर के -1 तक उसको जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे हैं, तो घुमाने पर ओमेगा टी साइन ओमेगा टी का मान क्या हो जाएगा 1, साइन ओमेगा टी का मान क्या हो जाएगा 1। तो हम इसको लिखेंगे जो वैद्युत वाहक बल हो जाएगा E0 बराबर एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा, और इसका मान हो जाएगा 1, ठीक है। अब हमारे पास जो निकला ये हो जाएगा वैद्युत वाहक बल, जो शिखर मान है वैद्युत वाहक बल का एन बी ए ओमेगा हो गया। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, जो समीकरण हम ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा वैद्युत वाहक बल इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा की वैल्यू क्या रख दी, वैद्युत वाहक बल का शिखर मान, और ये होगा साइन ओमेगा टी। तो बच्चों ये जो है प्रेरित वैद्युत वाहक बल का शिखर मान, वैद्युत वाहक बल के लिए समीकरण हो गया। इसका प्रत्यावर्ती जो वैद्युत वाहक बल होता है, जो प्रत्यावर्ती वैद्युत वाहक बल होता है कि जब किसी धारावाही कुंडली को या किसी कुंडली को एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं या घुमाते हैं, तो घुमाने में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक से क्या होता है ऋणात्मक तक हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है, एक प्रेरित प्रत्यावर्ती वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसका जो समीकरण हमारे पास है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। E0 क्या है आपका, E0 क्या है, वैद्युत वाहक बल का शिखर मान। ठीक उसी प्रकार से जो करंट होती है, जब वो करंट प्रवाहित की जाती है उसमें कुंडली में, उसका जो समीकरण होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक उसी प्रकार से जो वोल्टेज होती है वो होती है V बराबर V0 साइन ओमेगा। तो बच्चों ये जो जनरल समीकरण है ये आपका ओरिजिन है। किस तरीके से प्रत्यावर्ती करंट का जो है ओरिजिन हुआ, प्रत्यावर्ती करंट का जो वैद्युत वाहक बल है, प्रत्यावर्ती करंट है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, उसका जो ओरिजिन है वो क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाया जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों ये हमारा जो है ये जो जनरल समीकरण हो गया। अब इसमें जो है कि यदि जो है कुंडली को 0 डिग्री पे घुमाएंगे तो क्या वैद्युत वाहक बल में क्या होगा, और साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, यदि 90 डिग्री पे करेंगे तो उस कंडीशन में इनकी वैल्यू वैद्युत वाहक बल की क्या होगी, तो इसको हम समझेंगे। अब हमने निकालना क्या है, अभी जो हम निकाल रहे हैं वो निकालेंगे प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। इसके लिए हम जो है निकालेंगे समीकरण प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। क्योंकि मैंने कहा कि जो प्रत्यावर्ती धारा है, अल्टरनेटिव करंट
द करंट व्हिच चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, द करंट व्हिच चेंजेस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव करंट। तो हमने जो है जो औसत मान निकालना है, प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान निकालना है, क्योंकि हम कह रहे हैं एक चक्र पूरा करने के लिए जो है इसका जो औसत मान होता है, एक चक्र पूरा करने का औसत मान क्या होता है, 0 होता है। तो हमने ये वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। इसके लिए हम जो है अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।